बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद लालू परिवार में विवाद बढ़ता जा रहा है। हार की जिम्मेदारी को लेकर रोहिणी आचार्य की आवाज उठाने पर तेजस्वी से काफी उनकी बहस हुई। मामला चप्पल उठाने तक पहुंच गया है। इसके अलावा रोहिणी आचार्य ने अपने ही घर में अपमान की बात कही है। रोहिणी ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किए और गंभीर आरोप लालू परिवार पर लगाए। साथ ही तेजस्वी के सलाहकारों पर घर से निकलवाने का आरोप लगाया। वहीं इस मामले में तेज प्रताप की एंट्री हो गई है। तेज प्रताप ने कहा कि अगर लालू यादव का एक इशारा मिले तो बिहार की जनता इस जयचंदो को जमीन में गाड़ देगी। परिवार से बगावत करने और नाता तोड़ने के बाद करने वाली रोहिणी आचार्य ने घर की 4 दीवारों के अंदर अपमान का आरोप लगाया। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा उन्हें गंदा बोला गया और पैसे और टिकट के लिए गंदी किडनी का भी आरोप लगाया गया। घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। बिहार चुनाव में मेरी हार के बाद लालू परिवार में घमासान मचा हुआ है। घर में हुए अपमान को लेकर रोहिणी आचार्य ने सवाल खड़े किए हैं। रोहिणी आचार्य के अपमान पर तेज प्रताप यादव का भी फूटा गुस्सा। परिवार में फूट डालने वाले जयचंदो को जमीन में गाड़ देने की भी दी धमकी। बिहार चुनाव में मिली हार के बाद से शुरू हुई लालू परिवार में बगावत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। लालू यादव की दूसरी बेटी रोहिणी ने अपने भाई तेजस्वी, अपनी भाभी और उनके सलाहकारों पर संगीन आरोप लगाए हैं। ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शहर पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, रमेश से जाके पूछिए। पटना से जब दिल्ली पहुंची रोहिणी आचार्य तब वो काफी भावुक दिखी और घर में हुए एक एक अपमान को बताया। कहा था कि चप्पल चलाया गया। चप्पल चलाने की बात आपने कही। अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है। और जिसको भी कंडेम करना आकर के सामने मेरे सामने बैठा। अपने पिता लालू यादव को किडनी देने वाली रोहिणी आचार्य ने इससे पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट कर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था, एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। इस पोस्ट के करीब घंटे भर बाद दूसरे पोस्ट में उन्होंने और भी आरोप लगाए। उन्होंने लिखा, मुझे गालियों के साथ बोला गया है कि मैं गंदी हूँ और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब गंदी किडनी लगवाई। मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी। और जब बेटी को सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि अब ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया। परिवार में मचे घमासान के बाद रोहिणी के बाद उनकी 3 बहनें रागरी, चंदा और राजलक्ष्मी भी अपने बच्चों के साथ पटना आवास छोड़कर दिल्ली पहुंच गई। इसके साथ ही परिवार में तेजस्वी अलग थलग पड़ गए हैं। अब 10 सर्कुलर आवास में केवल लालू राबड़ी है। बहन रोहिणी के अपमान को लेकर भाई तेज प्रताप का भी गुस्सा फूट गया। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, मेरे साथ जो हुआ वो मैं सह गया, लेकिन मेरी बहन के साथ जो अपमान हुआ है वो किसी भी हाल में असहनीय है। इसका परिणाम बेहद भयावह होगा। लालू को संबोधित करते हुए उन्होंने लिखा है कि एक संकेत दीजिए, आपका केवल एक इशारा और बिहार की जनता इन जयचंदों को जमीन में गाड़ देने का काम खुद कर देगी। बिहार चुनाव से शुरू हुई लालू परिवार के अंदर अब ये जंग कब खत्म होगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन तेज प्रताप के बाद रोहिणी आचार्य की बगावत ने परिवार के अंदर दरार पैदा कर दी है। पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार में चुनाव नतीजों की शाम को लालू परिवार में क्या हुआ, आपको एआई जनरेटेड विजुअल के तौर पर जरा समझाते हैं। लालू यादव की दूसरी बेटी के आरोपों को देखते हुए सूत्रों के मुताबिक चुनाव में हार पर तेजस्वी और रोहिणी में बहस हुई। रोहिणी ने संजय यादव और रमेश को जिम्मेदार बताया। रोहिणी के बयान पर तेजस्वी यादव को गुस्सा आया और मामला चप्पल उठाने तक पहुंच गया। मां राबड़ी देवी और बहनों ने बीच बचाव किया।
रोहिणी आचार्य ने राबड़ी आवास को छोड़ दिया। तो हार पर मंथन, क्योंकि ये कहा भी जा रहा था जिस तरह की करारी शिकस्त यहां पर आरजेडी को मिली है उसके बाद अब मंथनों का दौर होगा, लेकिन परिवार में ही जब इसको लेकर सवाल पूछा गया, रोहिणी आचार्य ने जब सवाल उठाए होंगे कि कौन लेगा ये जिम्मेदारी हाथ की, किसकी रणनीति फेल हुई, उसको लेकर ही ऐसा माना गया कि बहस हुई होगी और उसके बाद ही रोहिणी ने जो आरोप लगाए हैं कि उनको किस तरह से चप्पल उठाकर मारने की कोशिश हुई, परिवार बीच बचाव में आया और उसके बाद रोहिणी ने अपना मायका छोड़ दिया और वो कह रही हैं कि अब मुझे मेरे मायके को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, मुझे अनाथ किया गया। वो कई आरोप लगा रही हैं, वो किडनी देने को लेकर भी आरोप लगा रही हैं कि मुझे कहा गया कि आपने गंदी किडनी दी, पैसे लिए, टिकट लिए और उसके बाद ये किडनी दी है। तो ऐसे में रोहिणी का दर्द जो है वो एक पे एक सोशल मीडिया पर भी झलक रहा है, उन्होंने अपने बयान में भी ये कहा है।